तो मैं सिर्फ बताने चाह रहा हूं कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर जलालपुर पीरवाला पे बना हुआ मोटरवे, बना हुआ, वो बह गया और पूरा नहीं बहा, एक पोर्शन उसका बहा पानी की दबाव की वजह से, उसी तरीके से 20 मीटर का हब कनाल के पोर्शन में एक नुक्स आया। उसकी मैंने आपको वजह बताई कि पानी क्रॉस की तरफ से आया है, पानी के राइट ऑफ वे से नहीं आया वो। उस नुक्स को एड्रेस कर लिया गया और जो सारे भुट्टो में ये 150 मीटर के पैच पे नुक्स आया जो ज़ेरे तामीर है, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। कोई इजाफी खर्चा नहीं होगा, ठेकेदार खर्चा जो है उसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं ना अरबों रुपए की करप्शन हो गई, पैसे खा गए। वो भाई ये कंसेशन पीरियड है, ये सारा काम जो ठेकेदार है उसी को करना है। इसके पैसे आप, मैं, टैक्स पेयर की किटी से नहीं आ रही। ये टोल बेस्ड इनिशिएटिव है हमारा। तो मैं गुजारिश करता हूं, अल्लाह करे कि वो 11 बजे वाले, 12 बजे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये कहते थे हमें इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। जमाती भाई मेरे पास आके कुछ और कहते थे, लेकिन चले पब्लिकली सुबह 11 बजे कहते थे इख्तियारात नहीं है। मैंने इसी जगह, इसी कमरे में खड़े होकर सलमान के साथ, इन साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इनको 27 अरब रुपए मिले। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिले, उनको 27 अरब रुपए दे दिए गए। इन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एतराफ़ किया कि हाँ पैसे मिले, लेकिन यार वो तो सारे पैसे तनख्वाहों में, ग्रेजुइटी में चले जाते हैं। यही कहा था उन्होंने। उसके अगले दिन मैंने उसका जवाब दिया कि हाँ, अब 27 अरब मान लिया, मैं मानता हूं कि तनख्वाह में पैसे जाते हैं, लेकिन हर टाउन में इतने इतने रुपए, इतने इतने करोड़ रुपए बचते हैं। नतीजा क्या हुआ कि वो लोग जो कहते थे वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, उन्होंने एकदम से काम करना शुरू कर दिया। अभी आपको छोटे बहुत काम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो वीडियो लगा रहे हैं, कह रहे हैं देखो हमने ये काम कर दिया। कल एक टाउन चेयरमैन की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे नेमतुल्ला साहब बड़े बड़े काम करते थे, उन्होंने K3 दिया है शहर को। मेयर साहब ये आप क्या छोटे छोटे कामों में लगे हैं? वो बाबा नेमतुल्ला साहब के ज़माने में टाउन चेयरमैन अच्छे थे, वो अपनी गली मोहल्लों का ख्याल रखते थे, काम करते थे। फारूक फारिया उस ज़माने में था, खालिक जुम्मा उस ज़माने में था, फारूक नेमतुल्ला उस ज़माने में था, काम करते थे। तो उस ज़माने में नेमत साहब को अंदर की गलियों की परेशानी नहीं थी। मेरे साथ तो प्रॉब्लम यह है कि टाउन वाले इख्तियारात सारे उनके पास हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वो लेते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स वो लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स वो लेते हैं, रोड कटिंग चार्जेस वो लेते हैं, ट्रेड लाइसेंस भी वो लेते हैं, लेकिन कहते हैं इख्तियारात नहीं है हमारे पास। अभी मैं आपको फिगर दूंगा कि माशाल्लाह प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे उन्होंने इकट्ठा किए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, सब बताऊंगा। और जो काम भी कर रहे हैं उसकी प्रोक्योरमेंट किस तरह की है, क्या किया है, ये भी बताऊंगा आपको, हर खबर पे नजर। तो फिर रोड कटिंग का नंबर दिया मैंने 14 अरब, उसका इतराफ कर लिया। अब कहते हैं कि यार वो काम जब खत्म हो जाएगा ना सुई गैस का, तब हम काम स्टार्ट करेंगे। ओ भाई, परमिशन अगर तुम्हें इसी तरह करना था तो परमिशन भी टुकड़ों में देते। पैसे लेने की इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि पैसे आपने पहले ले लिए, उनको इजाजत खोद दो, उन्होंने खोद दी। और आज तकलीफ कराची वालों को हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जी हमने रोड कटिंग की मद में जितने पैसे लिए थे उसको हमने किस तरह खर्च कर लिया है, ये बताएं। तो यहां पे कोई दोस्त होगा, उसको याद होगा, इन्होंने अभी सड़क बनाई थी, एक लियाकताबाद वाली, एक न्यू कराची वाली, एक और सड़क बनाई थी जो केडीए चौरंगी से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जाती है। वहां पे नईमुर रहमान साहब की तस्वीरें भी लगी थी, शुक्रिया जमात इस्लामी। वो सड़क अभी मैं बारिशों में गया था, उसका हाल देखें, लेकिन वो उसके ऊपर सेलेक्टिव एमनीजिया है मुनिम जफर का। खैर, तो गुजारिश में ये कह रहा था, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकते। और मैं खामोश रहता था, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं एक्सपोज करूंगा। अब मैं आता हूं मौजूदा एक और मुद्दे पे। मैं जो मुनाफिक कह रहा हूं ना, इनको झूठा दोगला कह रहा हूं,
सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, करूंगा। ये मेरे शहर का मामला है, ये मुनाफकत नहीं चल सकती शहर के अंदर। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ एक केस फाइल हुआ, यानी कि बल्दिया उज़्मा कराची के खिलाफ केस फाइल हुआ, और इस केस में उन्होंने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है, और वो केस फाइल किया सैफुद्दीन साहब ने, जो कि काउंसिल में ऑपोजिशन लीडर हैं, यानी कि उनको सब पता है, और उनके साथ जमात इस्लामी के 9 फरिश्ता सिफ्त, बावजू, बा किरदार, बासलाहियत नहीं कहूंगा, टाउन चेयरमैन भी उसके अंदर पार्टी थे। और केस उन्होंने मुद्दा ये कहा कि केएमसी ने कराची के पार्कों को कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया, ये उन्होंने कहा, और हल्फिया कहा। हल्फ पे आके, जो आप अदालत में पिटिशन फाइल करते हैं ना, उसकी स्वेरिंग होती है, हल्फ पे कहा उन्होंने, हल्फ पे उन्होंने आके कहा कि केएमसी ने पार्कों को कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया है। यह मुझ पे इल्जाम कौन लगा रहा है? जमात इस्लामी, वो सियासी जमात जिसने शहर की इसी काउंसिल के जरिए सबसे पहले 2003 में सड़कों को कमर्शलाइज करना शुरू किया था, जिसकी वजह से आज जितने भी मसाइल हमें है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सेवरेज के, ड्रेनेज के, वो इस वजह से कि आपने मास्टर प्लान को उधेड़ के रख दिया 2003 में। जमात इस्लामी के दौर में इसी काउंसिल ने करारदाद मंजूर की, और हमारी अदालतों ने कहा कि सही किया इन्होंने, इनका इख्तियार है, पूरी सड़कों को कमर्शलाइज किया। हमने क्या किया, जब हमारा वक्त आया, हमने कहा ये पार्क्स बंद पड़े हैं, ये पार्क जो है ये चरसियों की आमाजगाह है, इस पार्क में कोई फैमिली जाके विजिट नहीं कर सकती है, गैर इखलाकी सरगर्मियां हो रही होती हैं यहां पे। तो हमने क्या किया, और हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ की छोटे छोटे पार्क जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इनके थे, कोरंगी में इनके थे, ईस्ट में इनके थे। हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, इन पार्क्स के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दुनिया भर में होती हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर में जाएंगे वहाँ होती है, कराची में डीएचए में जाएंगे आपको वहाँ होती हुई नज़र आती हैं, इनके छोटे छोटे पार्कों में जाएंगे वहाँ भी होती हुई नज़र आती हैं। तो हमने कहा कि हम इस मामले को लेके आते हैं अपनी काउंसिल में, और काउंसिल से एक इजाज़त लेते हैं कि इन पार्कों को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों को ऐड करना चाहिए। और नतीजे में वो बाग इब्ने कासिम जो कि बंद पड़ा हुआ था, आप सब जानते हैं कि वहां पे एक जमाने में डेड बॉडी उसके टैंक से बरामद हुई थी। 131 एकड़ का पार्क था, 131 लोग नहीं होते थे वहां पे। हमने कहा वहां पे चाय वाला भी होना चाहिए, वहां पे फ्रेंच फ्राइज वाला भी होना चाहिए। फिर हमने वहां पे स्कूलों को इजाज़त दी कि आप आएँ, अपनी पिकनिक वगैरह करें, साइकिलिंग ट्रैक बनाया, लोग आना शुरू हुए। वहाँ पे हमने खेल कूद की सरगर्मियाँ स्टार्ट की, लोग आना शुरू हुए, वो पार्क रिवाइव हो गया। उसका देखा देखी कराची के 4-5 जगहों पे और यही काम हुआ। ये सारा काम काउंसिल से मंजूर कराया गया, उसी काउंसिल ने जिसने नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में शहर की सड़कों को कमर्शलाइज किया था। हमने काउंसिल से इजाज़त ली कि हम पूरे पार्क को कमर्शलाइज नहीं करेंगे। हमने कहा हम पार्क के एक हिस्से को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए इजाजत देंगे, उसका रेंट लेंगे उनसे माहाना, जिससे पार्क को लुक आफ्टर करने में आसानी हो पाएगी। चले गए अदालत, कौन लोग? यही 9 लोग। और अदालत में जाके उन्होंने कहा कि केएमसी गलत काम कर रही है, ये केएमसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि जो कमेटी हमने बनाई थी काउंसिल की मंजूरी से पहले, ताहिर भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, काउंसिल की मंजूरी से पहले एक कमेटी बनाई थी हमने। उस कमेटी के अंदर जमात इस्लामी के माशाल्लाह रुकन मौजूद थे, उनका दस्तखत मौजूद है, मिर्ज़ा आफाक बेग गालिबन उनका नाम है।
वो कागज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उसके बाद वो काउंसिल ने मंजूर कर दी। तो यही लोग जो जमहूरियत 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 करते हैं, वो अपनी काउंसिल की पास करदा करारदाद के खिलाफ कोर्ट चले गए। और सैफुद्दीन साहब ने एक बड़ी जबरदस्त चीज की, वो खुद भी गए, अपने साथ टाउन चेयरमैनों को भी ले गए। वो टाउन चेयरमैन जिन्होंने अपने अपने पार्क्स का कुछ हिस्सा नहीं, पूरे के पूरे पार्क बंद कर दिए हैं। किसी पार्क में लिखा है फैमिली पार्क और अंदर कबड्डी हो रही है। फैमिली पार्क, वो नंगे हजरात माशाल्लाह, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो माशाल्लाह वर्जिश भी कर रहे हैं, खेल कूद भी कर रहे हैं। एक पार्क मेरी बचपन की याद है, नाहिद सुपरमार्केट के सामने, वहां यूसी का दफ्तर होता है, नवाब सिराजुद्दौला पार्क कहते हैं उसको। मैंने बचपन में खेला है वहां पे। हमारी वालदा वहां करतबा बाजार जाती थी, हम गाड़ी चलाते थे, अम्मी शॉपिंग करती थी, हम टाइम गुजारने के लिए वहां आके बैठ जाते थे। वो टिकटॉक का जमाना नहीं था। वो पार्क बंद कर दिया है। उस पे सो माशाल्लाह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया है, उस पे पूरे नेट लगा दिए। बावजू बा किरदार, ईमानदार, नेक लोगों ने, इनके टाउन चेयरमैनों ने यह कहा कि यार ये बेज़ाब्तगी हो रही है। अदालत का इख्तियार है, अदालत फैसला करती है। अदालत ने फैसला कर दिया। अदालत ने फैसला कर दिया कि यह गलत है और केएमसी को रोक दिया। अगली तीसरा कागज खोलिएगा जरा प्लीज। अब ये पार्ट है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, बस अभी रोकिएगा, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं। अंग्रेजी में दो मिसालें हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी मिसाल है जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। इतनी जल्दी थी कि मुझे जिस दिन ये केस चला, मुझे पता था पहले से फैसला आएगा, कुछ वजूहात थी, मैं भी जब केस लगा, मुझे 10:22 का वकील का मैसेज आया, सर केस चल पड़ा है। 10:30 पे ब्रेक हो जाती है, मैसेज आया कि सर केस खत्म हो गया है। जिस मामले को इस इलेक्टेड ऐवान ने पास करने से पहले एक कमेटी के सुपुर्द किया, उस कमेटी ने 5 मीटिंग्स की जो कि घंटों पर मुहित थी। उसके बाद ये काउंसिल में आया, काउंसिल के अंदर डिस्कशन हुई, तकारीर हुई, एतराज़ात, पॉइंट ऑफ व्यू अपना कन्वे करने के बाद पास हुई। वो 7 या 8 मिनट केस चला और फैसला कर दिया गया। अब इस फैसले का एक ये हिस्सा है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूंगा, मेरा ये मानना है दो नहीं एक पाकिस्तान, उसूल मुख्तलिफ नहीं हो सकते, उसूल एक होना चाहिए। इसी मामले के ऊपर अदालत ने, हमारी अपनी सिंध हाई कोर्ट ने, आईनी बेंच ने फैसला दिया टीएमसी सदर के एक पार्क पे, 2 तलवार पे है, वो नाम लेके कह रहा हूं मैं, टीएमसी सदर बिल्कुल 2 तलवार पे, जहां पे ट्रैफिक पुलिस की चौकी है, उस पे एक फुटसॉल का, पैडल का सेंटर है। वो मामला अदालत गया और अदालत ने फैसला किया कि नहीं जी हमारा काम नहीं है ये, और उन्होंने उस पिटीशन को रद्द कर दिया। दूसरा, जो खड्डा मार्केट पे लेजेंड्स अरेना है, उसके ऊपर अदालत में केस गया, वो गया रेगुलर बेंच पे। पहला फैसला है आईनी बेंच में, 2 बेंचेस है ना, आईनी बेंच है और रेगुलर बेंच है। आईनी बेंच ने कह दिया कि नथिंग डूइंग, हमारा काम नहीं है ये। हाँ, और एक और केस गया आईनी बेंच के पास, तो उस आईनी बेंच ने कहा कि जी मेयर फैसला करे, इसका ये हमारा काम नहीं है। 2 फैसले। तीसरा फैसला रेगुलर बेंच का, और रेगुलर बेंच के अंदर जज साहब, जिन्होंने 2 जजेस ने फैसला किया है, उसके अंदर एक जज साहब थे, वो उन्होंने फैसला किया कि लेजेंड्स अरेना में ये जो पैडल खेली जा रही है, ये रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, ये रिक्रिएशन की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि रिक्रिएशन की डेफिनेशन बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि रिक्रिएशन क्या है, वो यही है ना कि आप
खेल कूद की सरगर्मियां हो सकें, हेल्दी एक्टिविटीज हो सकें। सिर्फ चर्सियों की आमाजगा बनाना तो रिक्रिएशन नहीं है ना। उन्होंने फैसला कर दिया। तो जब हम ये सारा डिस्कशन यहां कर रहे थे तो हमारे सामने अदालत की 3 नज़ीरें मौजूद थी, हमारी अपनी अदालत की, जो कहती थी ये बिल्कुल ठीक है। हमने करारदाद पास कर दी। अब करारदाद पास की तो जमात कोर्ट चले गई और कोर्ट में उन्होंने जाके कहा क्या, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हल्फिया तो गलत बयानी की, लेकिन जिस फैसले के ऊपर के बेसिस के ऊपर वो कहते हैं कि वो फैसला सस्पेंड हो चुका है, ये सामने आप अगर पढ़ें, इसमें फरमाते हैं which order has also been suspended by the Supreme Court of Pakistan। ये लिखा हुआ है इसमें, ये मैंने ऑर्डर इसलिए आपको बता दिया है, which has been suspended by the Supreme Court of Pakistan। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं अपने साथ लेके आऊं, अपने आपको दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस फैसले को सस्पेंड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस फैसले को सस्पेंड नहीं किया है। और यहां पे इन्होंने कह दिया कि फैसला, जस्टिफिकेशन हमारे इस फैसले को खत्म करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सस्पेंड कर चुकी है। फिर पढ़ता हूं, एंड विच ऑर्डर हैज आल्सो बीन सस्पेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन CPLA नंबर सो एंड सो, मस्जिद शाहीन वर्सेस अदर्स एंड DHA। ये फैसला मेरे पास पड़ा हुआ है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा है, उन्होंने एक इख्तियार और दे दिया। उन्होंने कहा जी पैसे चार्ज करने चाहिए एंट्री फी के। हम तो बाग इब्न कासिम में एंट्री फी के पैसे नहीं ले रहे, किसी पार्क में एंट्री के पैसे KMC नहीं ले रही है। इस फैसले में उन्होंने कहा है ये मैं पढ़ देता हूं ताकि, वी आर ऑफ द व्यू दैट अपार्ट फ्रॉम द जॉगिंग ट्रैक no structure of the nature as licensed to them or otherwise be raised till the next date of hearing, and the common person shall not be deprived of park's utility subject to nominal entrance fee meant for its maintenance। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आप एंट्री फी के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। और इस फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम अपना सिटी काउंसिल की करारदाद हुए। और दूसरा जो उन्होंने माशाल्लाह कहा है, वो कहते हैं KDA पास KDA के, यानी कि जो इलेक्टेड काउंसिल है, मेरे पास 450 लोग हैं, इनकी नहीं है, और KMC बंद कर देते हैं। फिर यार सवाल हमसे पूछते हो, कहते हैं जी KDA को चले जाए। इतना बड़ा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, ये लोग इलेक्शन लड़के आए, क्यों आए लड़के? KDA जो कि अनइलेक्टेड बॉडी है, आप कह रहे हैं उसकी चीज है। आज तक माशाल्लाह ये सवाल कभी नहीं उठा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस केस के ऊपर हम अपील करेंगे, हमारा राइट है, ये हमारे सख्त रिजर्वेशंस हैं, कानूनी भी हैं, इखलाकी भी हैं। ये अगर हमारे वकील को मौका दिया जाता और बताता कि सर कोर्ट के ऑलरेडी अपने फैसले हैं, आपके अपने फैसले हैं, आप एतराज करते हैं एक जज साहब उससे, तो आप फुल बेंच बनवा लें 3 मेंबर की, उसको रेफर कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अदालत से तो हम जाके कंटेस्ट करेंगे, अपील भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। लेकिन अदालत का दरवाज़ा जिन लोगों ने खटखटाया और अदालत को असिस्ट नहीं किया, ये नहीं बताया कि सर हम माशाल्लाह फैमिली पार्क के अंदर खुद क्या हरकतें कर रहे हैं, उन पे मेरा एतराज़ है। जो लोग पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो जमहूरी कवानीन को इस तरह ख़त्म कराना चाहते हैं, तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी? और तीसरी चीज़ मेरे लिए बहैसियत मेयर, मैं या तो अपनी काउंसिल
की गाइडेंस में चलता हूं या जो एग्जिस्टिंग कवानीन है या अदालती फैसले हैं उसकी गाइडेंस में चलता हूं? तो एग्जिस्टिंग कवानीन ये कहते हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ये कहते हैं पार्क्स केएमसी के हैं। एग्जिस्टिंग कवानीन ये कहते हैं कि इस काउंसिल को इख्तियार है पॉलिसी बनाने का उन पार्कों के हवाले से, उन इलाकों के हवाले से। और अदालती फैसले ये कहते हैं कि ये रिक्रिएशन है, ये ठीक है। तो मुझे बताएं मैं कित्थे जावां? तो मुनाफकत नहीं हो, ये जमाती भाई लड़ना है लड़े। 2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ, लेकिन अगर इनको ये मुनाफकत करनी है, गुमराह करना है लोगों को, गलत बयानी करनी है, हल्फिया जाके गलत बयानी करनी है, तो ठीक है, फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह इंशाअल्लाह खुदा खैर करेगा। मेरी गुजारिश एक बार फिर ये है कि काम करें, अपने हुदूद में रहते हुए काम करें जमाती भाई, और डिलीवर करके दें। मैं अपने हुदूद में रहते हुए काम करूंगा और मैं डिलीवर करके दूंगा। इस शहर का भला होगा, इस शहर की आवाम का भला होगा। और ये मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि एमकेएम वाले फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लेके आ रहे हैं, वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल। जमात इस्लामी के पास अब तो एतराफ़ है 27 अरब रुपए आए हैं, प्लस 14 अरब रुपए रोड कटिंग के आए हैं, प्लस बाकी जो उनकी आमदनी है, और मेरे पास हर महीने 22-23 करोड़ रुपए आ रहे हैं इस वक्त। ये सारे पैसे शहर के अंदर लगेंगे, शहर के सारे मसले हल होंगे, शहर के लोगों को हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। तो खुदारा मनफी चीज़ों से बाहर निकलें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, अच्छा काम करें, जिसके लिए आप लोगों से वोट लेकर आए हैं, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब, यही बात मैंने हाफिज साहब से जब करी कि आप लोग मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक तो वो आपको तस्लीम करने का, मैंने आपको मेयर कहा तो वो नाराज हो गए इस बात पे, तो उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं नहीं कह सकता। वो बात ये है कि 2 साल का अरसा गुजर गया है, आज भी नाबीना लोग जो है वो गटर के अंदर गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। इस शहर में एक वजीर बल्दियात भी है, वो क्यों नहीं बैठ के अपना किरदार अदा कर रहा, और आप टाउन्स को और केएमसी को बैठा के शहर के मामलात को, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, आपका एमक्यूएम से इख्तिलाफ चल रहा है, आपका जमात इस्लामी से इख्तिलाफ चल रहा है, तो शहरी किस तरफ जाए? अच्छा मेयर, मैं बताऊं आपको, एक तो मेरी गुजारिश है भाई, मुझे मेयर ना कहा करें, उनको तस्कीन मिलती है इस बात से ना, तो उनको कह दिया करें मेयर साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे हैं, वो खुश हो जाएं। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, तो मैं नो प्रॉब्लम। जो दूसरी बात है, देखिए मेरा इख्तिलाफ नहीं है, उनका इख्तिलाफ हमसे है। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मैं कोई ना कोई डेवलपमेंट ओरिएंटेड गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं, किसी जगह आप लोगों को लेके जाता हूं कि यार ये हम काम करने की कोशिश करें। हाँ, वसाइल महदूद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम ये तो कन्वे करते हैं ना कि उन वसाइल को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू करते हैं कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं। यार इख्तियारात नहीं है ना, अभी घर चले जाओ, आप ही के इलाकों में काम करके दिखाएंगे। अभी भी काम कर रहे हैं, केएमसी उनके एरिया में काम कर रही है, अभी तो ये लोग उन फंड्स के ऊपर काबिज हैं। मैं कंप्लीट कर लूँ, तो मेरी गुजारिश ये है कि यार ये अब चूरन नहीं चल सकता लोगों के सामने कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं। आपने अगर इलेक्शन लड़ा है, आपने हल्फ लिया उस ओहदे का, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मसले को हल करके दें, मसला बताएं ना। आप अपनी हुदूद में काम करें, मैं अपनी हुदूद में काम करूंगा, चीज़ें हल हो जाएंगी। मैं नईमुर रहमान साहब शायद चूँकि अब लाहौर शिफ्ट हो गए ना, उनको शायद हक़ाइक़ का नहीं पता, उनको उनके लोग नहीं बता रहे हैं सही तरीके से कि हालात क्या हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इलेक्ट होके आया है, ये बताएगा आपको कि इसके एरिया में क्या इशू है। ये ईस्ट में जिना टाउन से है, ये बताएंगे आपको वहाँ क्या सिचुएशन है। मॉडल कॉलोनी, एक हमारा पीटीआई का यूसी चेयरमैन है इत्तेहादी उनका,
वो मुझे रोज़ कहता है सर मेरी मदद करें, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मैं वो तफसीलात देख रहा था बजट की, 2.5 अरब रुपए गालिबन मिले हैं मॉडल कॉलोनी टाउन को एसएसडीसी से, और वहाँ पे कोई सड़क आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन है नेक। तो मैं चाहता ही हूँ नईमुर रहमान साहब, अगर आप कहेंगे आप मेरे बड़े, मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ नईमुर रहमान साहब ये हैं पैसे जो आपके टाउन चेयरमैनों को मिल रहे हैं, ये आपका नाम खराब कर रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलिए, उनको सख्ती से कहिए जो भाई पैसे हैं वो खर्च करो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, बेहतर तरीके से काम करोगे, कल को कराची वालों को पता होगा किसने काम किया किसने काम नहीं किया। जी एक ब्लॉक एक्ट में भी आप काम करवा रहे हैं मेयर साहब, उस पर भी जमात इस्लामी शदीद नाराज है, जब हम बात करते हैं तो हमसे भी वो नाराज हो जाती है, उसमें क्या कहना है? उनकी नाराजगी इस बात से है कि मैं काम करा रहा हूँ, तो बात मैं क्या कह सकता हूँ, खत्म। देखो ना, बिल्कुल आपने, उनकी नाराजगी इस बात पे कि यार ये काम क्यों करा रहे हैं। इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था, इन पैसों को संभाल के रखेंगे और इलेक्शन से 3-4 महीने 5 महीने पहले खर्च करेंगे और फिर बताएंगे हल सिर्फ, राइट। तो अब ये प्रोपेगेंडा वो हो गया। इंशाल्लाह इनकी इलाकों में हम काम कर रहे हैं, इनके टाउन्स में भी हम काम कर रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारे बसते हैं, कराची वाले बसते हैं, इस मुल्क के शहरी बसते हैं, उनका हक है कि उनके मसाइल हल हो। इंशाल्लाह अगर जमाती नहीं करेंगे तो पिपलिए करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा आप इस सब मेयर हैं, 25 टाउन्स हैं कुछ शहर। यार मुझे मेयर ना कहो, नईमुर रहमान साहब मेयर हैं, बोलो मुर्तजा वहाब। सर आपको कराची वालों ने वोट दिया इसलिए हम आपको कहते हैं छठ बाबा छठ। ये बताइएगा मुस्तकबिल में भी जाकर अगर इस तरह के अच्छा, इस पे वीडियो बनाएंगे वो जमात, कुछ पेज उनके मखसूस है ना इनके, मुर्तजा वहाब ने एतराफ कर लिया। हाँ पता नहीं फंडिंग कहाँ से हो रही है यार, ये थोड़ा इसका ऑडिट होना चाहिए वैसे ना। इन फ्यूचर भी जाकर इसी तरह से शहर में मेयर आएगा और 25 टाउन होंगे, अगर कोई काम साजी नहीं होती दोबारा से भी मुस्तकबिल में कोई और मेयर होता है, इसी तरह के हालात होते हैं, टाउन उनका साथ नहीं देते हैं, वो अपनी गलियों में काम नहीं करते, सोल्यूशन क्या है, किस तरह से ये झगड़ा खत्म किया जा सकता है ताकि टाउन भी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो वहाँ पर मेयर बड़ा आसान हल है इसका। इसका हल ये, आप सहाफ़ी दोस्त जो है ना वो जाके मेयर को भी पकड़ें, सॉरी मुर्तज़ा वहाब को भी पकड़ें और सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी पकड़ें, आतिफ साहब को भी पकड़ें, यूसुफ साहब को भी पकड़ें, रिजवान समी साहब को भी पकड़ें और उनसे पूछें भाई क्या काम कर रहे हो, प्रेशर डालें ना, उनसे पूछें कि भाई बताओ तुमने किधर पैसे कहां खर्च किए, तुम बताओ तुमने कौन सा काम करके दिखाया है। अभी तो मैं ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना वाटर सेवरेज का, अभी उसके ऊपर भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि इनके टाउन में कितने पैसे इनके कहने पे खर्च किए गए हैं। ये चिट्टे पिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। जी जी मुर्तजा साहब ये बताइए, 19 अगस्त को जो अर्बन परेडिंग हुई थी शादा फैसल में मैं कवरेज कर रहा था, वहाँ पे सिटी वार्डन मुझे नजर आए जो लोगों को मदद करते थे लोगों को, लेकिन कराची के बाकी अजला पे सिटी वार्डन गायब थे। इसकी क्या वजह थी, वहाँ पर क्यों कर रहे थे और दीगर जगहों पर क्यों नहीं कर रहे थे? चले खुदा का शुक्र है आपने ये एक्सेप्ट किया कि सिटी वार्डन सड़क पे थे, चल वरना तो एक ज़माने में वो सड़क पर होते ही नहीं थे। तो अब कम से कम हमने कुछ फैसले करके उन वार्डन्स को इन्वॉल्व किया है इन मामलात में। मेरे साथ आपको वार्डन्स चलते हुए नज़र नहीं आएंगे। मेरा टारगेट है कि वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करे ताकि जहाँ कोई चैलेंज होता है उस चैलेंज को हम कंट्रोल कर सकें। जो अभी हालिया बारिश थी पिछले हफ्ते की, बुध के रोज़ जो हुई थी, उसके अंदर हमारी जॉइंट स्ट्रैटेजी थी डीआईजी ट्रैफिक और वार्डन्स की, और हमने कॉमन डिप्लॉयमेंट की हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी वर्दी में और हमारे वार्डन अपनी वर्दी में डिफरेंट जगहों पर मकामात पर मौजूद होंगे ताकि लोगों को जिस तरीके से भी फैसिलिटेट किया जा सके वो फैसिलिटेट किया जाए। तो हम इस तरफ जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस की मज़ीद बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि जो बहुत सारी जगहों पर इस तरह के चोकिंग पॉइंट्स मिसमैनेजमेंट की ऐसे बन जाते हैं, इसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएँ। ये करेगा जी जी। जमात इस्लामी पार्कों के हवाले से कोर्ट में भी अभी आपने बताया, उसमें कुछ टाउन चेयरमैन थे जिसमें आसिफ भाई नॉर्थ नाजमाबाद के टाउन चेयरमैन थे। उनके इलाके में 3 पब्लिक पार्क है जो आपने भी दिखा दिया कतेबा, एक है तालिब चमन पार्क, शकी हसन, वो भी पूरा कमर्शियल है, बीएमआ पार्क है पूरा कमर्शियल है।
तो अदालत ने जो अभी फैसला है उसको रिव्यू में मानते जाएंगे, उस फैसले के तहत उन पार्कों से भी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म होना जरूरी है या नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एमकेएम की जानिब से भी शहरी मसाइल के हवाले से अदालत कोर्ट में जाने का फैसला किया गया, जिनमें उन्होंने बयान जारी किया था वो अदालत जांच। तीसरा सवाल ये है कि आप लोग नहीं कर रहे, क्या है अल्लाह हाफिज। दूसरी बात, हाँ 3 दिन शदीद बारिशें होती रही 25 टाउन इस शहर के, 25 टाउन में ना ही हमें कोई चेयरमैन नजर आया, लोग मरते रहे, फंसते रहे, ना टाउन की मशीनरी नजर आई, बड़े नाले साफ थे, पानी निकला, छोटे नाले साफ थे, शहरियों पर नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? आपने खुद ही कह दिया ना कि बड़े नाले साफ हुए, छोटे नाले साफ नहीं हुए। छोटे नाले साफ करना टाउन्स की जिम्मेदारी है। आपने खुद ही कह दिया टाउन चेयरमैन सड़कों पर मौजूद नहीं थे। ऐसी बात नहीं, कुछ टाउन चेयरमैनों को मैंने देखा। देखिए जो अच्छी चीज़ होती है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। आपने आतिफ साहब का नाम लिया, मैं जब नागन चौरंगी किया आतिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, मैं तारीफ़ करूँगा इस बात की। सच बोलना चाहिए। ये मैं जमातिया नहीं हूँ, मैं जमातिया नहीं हूं, तो मैं सच बोलूंगा। जो है वो है यार, कोई मसला नहीं है। हमारे लोग हैं। जो आपने कहा कि उनके पार्कों के लिए, देखिए उनके इनके उसके पार्क नहीं है, शहर के पार्क हैं। तो मैं तो बुनियादी गुजारिश ये कर रहा हूं, उसूल एक होना चाहिए, दो नहीं, एक पाकिस्तान। तो उसके तहत जो भी उसूल हो वो सबके ऊपर राइज हो। मुझे दुख ये है कि आतिफ भाई भी इसके अंदर थे, रिजवान भाई भी इसके अंदर थे, और लोग भी इसके अंदर थे। उनको कम से कम ये तो कहना चाहिए था ना कि सर हमने भी यही काम किया हुआ है। केएमसी नहीं करे लेकिन हमने किया हुआ है। लेकिन नहीं, इस बात की मुझे तकलीफ है, क्योंकि मैं सोचता हूं अगर हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवामी नुमाइंदों को फैसला करना है, मतलब आप फिर छोड़ देंगे। मुझे 6 महीने लगते हैं पॉलिसी बनाने में, कमेटी को रेफर करता हूँ, कमेटी चीज़ों को फाइनलाइज करती है, घंटे लगाती है, उसके बाद काउंसिल में आता है। सब कुछ करने के बाद अगर ये इनका एटीट्यूड होगा तो फिर आप बता दें, फिर हम छोड़ दें। और मैं अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंसिस्टेंसी लाए ना। ये तो नहीं हो सकता एक फैसला ये हो, एक फैसला ये हो, एक फैसला ये हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि गलत फैसला कोर्ट कर दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है और मेरा राइट है ये कि मैं ये कन्वे करूं। एहतराम करता हूं मैं हर किसी का, जमातियों को भी एहतराम करता हूं, लेकिन जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं एहतराम के साथ कन्वे तो ज़रूर करूंगा। दुख होता है, तकलीफ होती है कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। उसूल सबके ऊपर राइज होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप पार्कों में ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं देंगे ना, ये पार्क मेंटेन नहीं हो पाएंगे। इसमें छोटी सी मिसाल दूँ, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, वो फ्री में चलता है, पैसे चार्ज होते हैं, किसी बच्चे को फ्री में खेलने की इजाजत नहीं। तो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इजाजत क्यों है? नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फ्री में चलता है। नाज़िमाबाद के डिफरेंट पार्क्स हैं, अन्नू भाई पार्क है, ईदगाह का ग्राउंड है, वो फ्री में चलता है। वो असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम है, मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड है, ये फ्री में चलता है, पैसे चार्ज होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारा पार्कों का बुरा हाल इसी वजह से हुआ है कि आपने उसके अंदर कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं रखी, लोगों का फुटफॉल खत्म हो गया। जी ताहिर क्या एक रह गया, तो एक मैंने जवाब दे दिया। हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम की तर्जुमानी पार्लियामान करता है। वफाकी पार्लियामान है, सूबाई पार्लियामान है, ये सिटी काउंसिल का ऐवान है। हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि हम इस मॉडल पे जाएंगे या हम छोड़ें। ठीक है, हम हर पॉलिसी को, मैं अब्दुर्रहमान साहब को रेफ़र कर देता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ सर आप क्या इत्तफाक करते हैं, तो मैं आगे चल जाऊँगा उसके ऊपर। उसके बाद कुछ ऐसी एफर्ट की गई थी, कहा गया कि ये मुश्किल मसला हल होगा, थोड़ी बहुत बारिश हुई तो वाकई ऐसा मसला नहीं है जी। लेकिन अब तो तबाह हाल है, सादी टाउन उसके साथ और जितनी भी आबादी है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट टीएमसी को उसका मुश्किल हल निकाला है? देखिए दो चीज़ें हैं। पहले ताहिर भाई देखें, वो जो जिस जगह का आपने नाम लिया ना, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो लोग वो होते हैं, वो वाटरवे पे है, वो पानी की गुजरगाह पे जगह बना दी गई थी और आज नहीं बनाई थी, वो जिस ज़माने में बनी थी आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ये उसकी एक बुनियादी डिफ़िकल्टी है।
उसको हल करने के लिए एक बड़े नाले को बनाने की ज़रूरत है, जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है, उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। पहले जो हमने किया था इंटरवेंशन वो छोटे लेवल पे थी, जो बड़ी एक इंटरवेंशन करनी है, एक बड़ा ड्रेन बनेगी जो कि थड्डो और लट डैम का पानी लेके उस ड्रेन के ज़रिए लियारी नदी में धकेलेगी, जिससे M9 को भी नुकसान नहीं होगा। उसका अभी हमने टेंडरिंग की है। उसके अंदर कोई रिवीजन का इशू था, गालिबन कोई 1.5-2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अमाउंट पे शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। उसके अप्रूवल वगैरह अब हो चुके हैं, अब उसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में शायद ये इंटरवेंशन एक परमानेंट सोल्यूशन उस इलाके के लिए हो सकता है। सर, स्कीम 33 और 34 सर्विस का निजाम पूरी तरह दबाया केएमसी के जरिए टाउन चेयरमैन के अहदे राशिद खास के लिए लोग वहाँ इसमें बहुत अजीब में मुबतला है। वहाँ से गुजरना ऐसा है जैसे किसी दरिया को पार करना, बहुत बुरी हालत है। लोग आपके मुंतजिर हैं, लोग कह रहे हैं कि पैसा वहाँ से कुछ मसला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मुझे इस बात का अदराक है। मैंने एक विज़िट भी वहाँ पर गया था। मैं खुद पहलवान गोट की सड़क पर गया था, जहाँ पे सेवरेज की लाइन सिंक होने की वजह से मुश्किलात में इजाफा हुआ है। वहाँ की लाइन को रिपेयर कर दिया गया है। जो दूसरी जगह आपने बताई है, गालिबन ये ख़त्म नबूवत चौक का जो एरिया है, यहाँ पे इस वक्त काम चल रहा है और कोशिश यही है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि इस मामले को हल किया जा सके। मैं पहलवान गोट के हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा परमानेंट, क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है उस जगह पे। उस इलाके में सेवरेज की लाइन रिपेयर कर दी अभी हमने, वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी बनवा के देंगे और स्टॉर्म वाटर ड्रेन इसमें ऐड कर दूं, पूरा चौकी से लेके पहलवान जी एयरपोर्ट के बैक साइड तक ये भी बुरा हाल है। जी और स्ट्रॉन्ग वाटर मैं इसीलिए जी स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सड़क दोनों चीज़ें मैं कमिट करता हूँ इंशाल्लाह, वो वहाँ के लोगों को पीपल्स पार्टी बनवा के देगी इंशाल्लाह। ये साजिद भाई नाराज हो जाएंगे। ये मेयर को फादर ऑफ सिटी कहा जाता है, तो यकीनन कोई वालिद होता है उसके बच्चे में नाखंड भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो सारा लोड जो है वो वालिद पे आता है। आपकी जो कराची की मामला है उसमें लोग ना कंट्रोमिट को देखते हैं, ना टाउन को देखते हैं, बहुत सारे निगाहें का मरकज जो है वो आप ही होते हैं, क्योंकि लोग पॉलिटिकल चेहरा भी है, एक आवाम से रसाई भी लोग मेयर को ही तमाम चीज़ों का जिम्मेदार समझते हैं। तो उस जिम्मेदारी को बांटने के लिए जो आपकी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोमिट है, सिविल एविएशन है, मुख्तलिफ इदारे टाउन है, उनको भी कभी आप लेके बैठे इसी तरह की उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ बैठ के करें तमाम तर चीज़ें, ताकि लोगों को भी एक आगाही हो कि ये इलाका कंट्रोमिट का है, ये सिविल एविएशन का है, ये LDA का है, ये KDA का है, जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा आपने कहा ना औलाद के बारे में बात की, फादर ऑफ द सिटी। कभी कभार औलाद निकम्मी और बदतमीज भी हो जाती है ना, और फिर जब कोई उस औलाद से शादी करता है तो एक हद तक बाप बर्दाश्त करता है, उसके बाद कहता है भाई तुम्हारी चॉइस थी, तो अगर उन्हें जमातियों को चूज़ किया है तो उनकी गलती, राइट। लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई देखो अगली बार ये गलती नहीं करना। मैं चाहूँगा ये करना, लेकिन वो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये सियासी तशनगी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं हर बार ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो यार, कौन जमातिया है, कौन पिपलिया है, कौन हक परस्त है, कौन यूथ, कौन PTI वाला है। हम कराची वाले आइए साथ मिलकर बैठें और लाएमल तय करें। देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट से MQM 20 अरब रुपए लेके आई है, मेरे पास 28 अरब रुपए हैं जो मैं खर्च करूँगा डेवलपमेंट पे, 48 अरब रुपए हो गए। जमातियों को 27 अरब रुपए ये मिले, रोड कटिंग के 14 अरब रुपए और हैं, 41 अरब ये हो गए। 41 और 48 हुए 89 बिलियन, प्लस सिंध गवर्नमेंट अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। ये शहर के बजट पोर्टफोलियो में इस वक्त तकरीबन कोई 300-350 अरब रुपए पड़े हैं। सिर्फ ये है कि एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, मिलकर काम करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर एक दूसरे को नीचे ही दिखाते रहेंगे तो मामला हल नहीं हो पाएंगे। सही है, अगर रेलिवेंट है, वरना फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ सर, जो आपके जो कमर्शियल सार्फिन के जो बिलों में KMC ने जो यूटिलिटी चार्जेस की रकम जो दोगुनी कर दी है, उस पर ताजरों का काफ़ी तो उस पर जमातियों का भी एहतजाज है। मैंने देखा है वो सैफुद्दीन साहब ने ख़त लिखा है के इलेक्ट्रिक को कि मैंने ये काम KMC ने किसी काउंसिल के अप्रूवल के बगैर किया है। अब मैं इन अहमकों को क्या बताऊं कि बजट के अंदर
जो टैक्सेशन के फिगर होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं, उसके अंदर अप्रूवल किए जाते हैं। ये बजट के अंदर मंजूर हुआ है, और मंजूर होने के बाद यानी कि 30 जून से पहले हमने बजट को मंजूर किया, जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। जुलाई के महीने के पैसे हैं मेरे पास। ये इनको बाद में, इनको पता नहीं है बेसिकली ये किसके साथ डील कर रहे हैं, इनको बाद में पता चलेगा। तो जो किया कानून के मुताबिक है। मैं इसे वाजे करना चाहूँगा, जो मेरे कुछ, बहुत लोग नहीं, 2-4 लोग हैं। एक गोपलानी साहब ने एहतजाज किया। गोपलानी साहब किस सियासी जमात के आपको पता है? अतीक मीर साहब किस जमात के साथ मुंसलिक रहे हैं यह आपको पता है? मैं एहतराम करता हूं। अभी आग लगी पिछले दिनों एब्जा में, किसने आग बुझाई? अभी बारिश के दिनों में न्यू कराची में आग लगी, किसने बुझाई? ये नाले जो हैं किसने साफ किए? अभी सड़कों की जो मैं रिहैबिलिटेशन करने के लिए जा रहा हूं, जो मैंने आते ही आपको कहा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अगले 60 रोज में अपनी 106 सड़कें बनाएंगे। ये जो सारे पैसे मेरे पास हैं, मैंने बजट किए थे ना, जब भी तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस बात का होता है कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में ये टैक्स जो दुकानों पे और इंडस्ट्रीज़ पे था ना, 5,000 रुपये था, वो मैंने कम करके 400 किया पहले साल ताकि कलेक्शन हो सके। और अब मैंने, जब कलेक्शन होनी शुरू हो गई है, जब वो मैकेनिज्म फुल प्रूफ बन गया कि पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो मैंने वो अमाउंट 750 कर दिया काउंसिल की इजाज़त के बाद। 5,000 से 750। 5,000 के टाइम पे किसी ने एहतजाज नहीं किया, क्यों? क्योंकि कोई इकट्ठा ही नहीं करता था। 750 रुपये किसी दुकान के लिए, किसी सनत के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है। और स्पेशली मुझे हैरत होती है कि अतीक मीर साहब तो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अरबों रुपए, अरबों रुपए, अरबों रुपए। तो जो ताजिर मेरे अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो 750 रुपये अगर कराची शहर को दे देंगे तो मेरे ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा, इस शहर का भला होगा। तो जो किया कानून के मुताबिक किया है, और कमिटेड हूँ कि तमाम तफसीलात अपनी वेबसाइट पे डाल के जो जो काम कर रहे हैं उसकी तफसीलात ट्रांसपेरेंटली तमाम शहरियों के साथ शेयर की जाएंगी। क्योंकि एनओसी दे दिया आपने, जो नहीं दिए। तो मैं, आप जो बात कर रहे हैं मिलके 20 अरब खर्च होंगे, तो वो कैसे खर्च होंगे? मैं ये भी आपने, आई एम ग्लैड आपने सवाल पूछा। मेरा ये मानना है कि माजी में जो KIDCL, SIDCL के ज़रिए ख़र्चा किया गया था, उसका फ़ायदा शहर को नहीं हुआ। आज भी इन कंपनीज़ का सरबरा मौजूद नहीं है। आपने रोड बना दी, ड्रेन के ऊपर से गुजर गई, कोई प्रॉपर उसकी प्लानिंग नहीं हुई। सेवरेज लाइन के ऊपर से गुजर गई, कोई प्लानिंग नहीं हुई। अभी कल मैं बोतल गली गया था, वहाँ मुझे बताया गया कि कारपेटिंग कर दी गई मैनहोल कवर के ऊपर। ये इसकी ऐसे प्रॉब्लम होती है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मेरे चीफ मिनिस्टर ने ये, जब वज़ीर आज़म के साथ डिस्कशन हो रही थी बजट के टाइम पे, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट करे, हम खुशामदेद कहते हैं, बट वो जो पैसा है वो लोकल इदारों के ज़रिए खर्च किया जाएगा। तो मैं आज भी MKM के दोस्तों को ये कहता हूँ कि जो छोटा काम है वो टाउन के ज़रिए हो, जो बड़ा काम है वो KMC के ज़रिए हो, जो पानी सेवरेज से रिलेटेड काम है वो KWSC के ज़रिए हो। मैं आज उनको वेलकम करता हूँ, तमाम चीज़ें करके देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक अफसर 19-20 ग्रेड का बैठा हो इस्लामाबाद में, जिसको कराची शहर के डायनामिक्स का ना पता हो, और वो बैठ के इन तमाम चीज़ों को सुपरवाइज़ करे। बहुत शुक्रिया।